नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता। और मैं पंकज। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद और उनकी रचना गोदान पर चर्चा करने वाले हैं। पंकज जी, हम देखते हैं कि अपनी रचनाओं में, अपने उपन्यासों में, अपनी कथाओं में बहुत बड़े सिद्धांतों पर चर्चा ना करते हुए, उन्हें अपना केंद्र बिंदु ना बनाते हुए, प्रेमचंद समाज को अपनी प्रयोगशाला बनाते हैं। जो सबसे निम्न वर्ग है समाज का, उसके कष्टों को, दुखों को वो दर्शाते हैं। जो समाज की कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनको दर्शाते हैं। तो क्या केवल कुरीतियों पर, रूढ़ियों पर ध्यान केंद्रित करना, क्या यह सही है? क्या केवल समाज को अपनी प्रयोगशाला बनाना सही है? तो क्या यह साहित्यिक अभिव्यक्ति धर्म और परंपरा के विरुद्ध है? जी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके कई कारण हैं। पहले तो अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, उनकी कथाओं को पढ़ेंगे, उन्होंने कई उपन्यास लिखे, 14 जिसमें प्रमुख उपन्यास हैं, और उसके बाद 300 से अधिक लघु कथाएं भी लिखी, जिनका संकलन मानसरोवर नामक 8 खंडों में होता है। तो जब आप उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो इससे तो आप अवश्य अवगत होंगे कि उनकी दृष्टि कितनी पैनी है। उनका जिस भी विषय को वो देख रहे हैं, और जो भी उनका विषय है किसी कथा में, उपन्यास में, उस विषय को उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और अध्ययन करने का अर्थ केवल किसी एक कक्ष में बैठकर पुस्तकों से अध्ययन करना नहीं, जीवन को जीकर, अवलोकन करके, बहुत गहरे अवलोकन से जीवन को सीधे साक्षात्कार करके उस प्रकार से उसका अध्ययन करना है। वे जिस समाज की बात कर रहे हैं, वे स्वयं उसके ही एक धड़े थे, और अपने चहुं ओर वो उनसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में थे, परंतु उन्होंने अपने चहुं ओर जो समाज के सबसे निर्धन जो धड़े हैं, उनका वर्ग है, उनका जीवन देखा, उनके कष्ट देखे, उनके दुख देखे। और उनकी जिस प्रकार से किसी भी साहित्यकार की दृष्टि सही और अच्छा साहित्य सृजन करने के लिए बहुत पैनी होनी चाहिए, वैसी पैनी थी भी। आप उनकी किसी भी कथा को उठा लें तो उसमें जो घटनाएं वे लेते हैं, वे ऐसी घटनाएं हैं जो अगर हमने उस समाज का थोड़ा सा भी दर्शन किया है अपने जीवन में, या तो स्वयं हम उन स्थिति में रहे हों अथवा हमने ऐसे समाज को देखा हो हमारे आसपास, तो हमें यह तो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा कि प्रेमचंद किसी कल्पना के ऊपर अपनी कथाएं नहीं लिख रहे हैं। वह बिल्कुल यथार्थ है। वे समाज को देखते हैं, जो उसमें घटित होता है, उनके साथ जो होता है सामाजिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी, उनके बीच में उनके अंदर जो विचार उठते हैं, इससे वह अच्छी भांति अवगत हैं, और उन्हीं कथाओं को, उन्हीं मनोदशाओं को वे अपने साहित्य में दर्शाते हैं। तो पहली बात तो ये कि उनका जो विषय है वह बिल्कुल, उस पर उनका अध्ययन बिल्कुल सटीक है। अब निर्धनता की जो हम बात करते हैं, उनका अधिकतर उनकी कथाओं में जिस समाज का चित्रण है, चूंकि वह वही समाज उन्होंने अधिकतर देखा, और रंगभूमि जैसे उपन्यास में वे उच्च वर्ग की भी बात करते हैं। गोदान में भी उच्च वर्ग के कुछ पात्र हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, परंतु वे जिस वर्ग से आते थे और जिस वर्ग से उन्हें सहानुभूति थी, वह निम्न तबका ही था, जो बड़ा निर्धन तबका था। तो उससे उनकी सहानुभूति उनके सारे उपन्यास और कथाओं में दिखती है, और उसी का चित्रण वे अधिक करते हैं। बात यह है कि क्या उन्होंने उनका केवल कष्ट और दुख बताने का प्रयास किया है? ऐसा किया है, आधिक्य में आपको, अधिकतर आपको यही मिलता है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है। वे बहुत उनके साहित्य में हास्य भी बहुत है, व्यंग भी है, हास्य भी है, और बड़ी हमें कई बार गुदगुदा देने वाली भी कुछ इस प्रकार के घटनाएं जिनका वो चित्रण करते हैं, बहुत सुंदर भाषाओं में करते हैं। जीवन के कई सत्यों को, जिस प्रकार से एक कथा मुझे अभी स्मरण हुआ आ रही है, जिसमें दो स्त्रियां हैं जो किसी ग्रामीण क्षेत्र के दो घरों में अपना गृह कार्य कर रही हैं, बर्तन जो साफ कर रही हैं, और वो दूसरी जो स्त्री है वह आंगन की सफाई कर रहे हैं। बीच में एक दीवार है, भित्ति है, और उस भित्ति के दोनों ओर वे दोनों बैठी हैं, अपना कार्य कर रही हैं, देख नहीं पा रही हैं एक दूसरे को, परंतु जो बात उनकी चिल्ला चिल्ला के हो रही है, उसमें उनके जीवन की सारी व्यथा, उनके जीवन के सारे विनोद, वे सब उसमें आ जाते हैं। 2.5 से 3 पृष्ठ की कथा है, परंतु इसमें ही उस जीवन का क्या यथार्थ है, उस जीवन का सही जीने का अर्थ क्या है, यह आपको बहुत अच्छी भली भांति 2.5 से 3 पृष्ठ के अंदर समझ में आ जाएगा। जहां तक दुख और कष्ट को दर्शाने की बात है, चूंकि वह बहुत निर्धन धड़ा है समाज का, तो बहुत कठिनाइयां उनके जीवन में है,
और इस कारण से उनका जो अध्ययन है प्रेमचंद की कथाएं हैं उनकी कठिनाइयों को दर्शाते हुए भी है। इस उपन्यास का शीर्षक ही गोदान है। एक हिंदू के लिए गाय का दान करना, गाय मां का दान करना सबसे बड़े दानों में से एक माना जाता है और यह प्रथा हमारे लिए बहुत उच्च प्रथा रही। परंतु इस पूरे उपन्यास में हमें ऐसा लगेगा कि इस प्रथा का विरोध है और ऐसा भी आभास हो सकता है कि हिंदू परंपरा का ही विरोध है, परंतु यह बात नहीं है। बात यह है कि जब चिन्ह अपने अर्थों को खो देते हैं, जब निर्धनता इतनी अधिक हो गई है कि कोई किसी भी प्रकार का दान करने की स्थिति में ही नहीं है, हमारा समाज, हमारे शास्त्र यह बात बिल्कुल नहीं कहते कि ऐसा व्यक्ति जिसे दान की आवश्यकता हो उसे भी दान करना पड़े। यह कोई भी शास्त्र नहीं कहता, यह हमारी कोई भी परंपरा अथवा संत नहीं कहते। परंतु जब जिसे अभाव हो, आप कहने का जिसे बहुत अभाव है, जिसे दान की आवश्यकता है, हमारे यहाँ तो उस व्यक्ति और समुदायों को दान करने का उपदेश है जिन व्यक्तियों का वर्णन गोदान के अंदर है। तो परंपरा यह बिल्कुल नहीं कहती, परंतु 700 वर्षों से विदेशी उपनिवेशवादी शक्तियों की मार झेलते रहने वाले समाज में कई इस प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं कि जो हम प्रथाएं, हम जो जिनका पालन हम कर रहे हैं, उनका अर्थ हम भूल जाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि हम भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति को दान की आवश्यकता है उसको दान करने का कोई औचित्य यहां पर नहीं बनता। उपन्यास में जिसकी भर्त्सना हुई है जिस बात की, वह उसी गोदान की हुई है जिन्हें स्वयं दान की आवश्यकता है कि कोई बाकी का समाज उन्हें दान करके उनकी स्थिति को थोड़ा उबारे। और अगर हम उनसे ही दान की अपेक्षा करने लगेंगे, क्योंकि दान करना चाहिए ऐसा माना जाता है, तो गोदान इसी बात पर है कि किस प्रकार जब चिन्ह अपने अर्थ को खो बैठते हैं तब किस प्रकार के ढांचों का निर्माण होता है, किस प्रकार की ऐसी निरर्थक रूढ़ियों का निर्माण होता है जो हमारे समाज में परंपरा अनुसार तो नहीं है, परंतु परंपरा के टूटने से जो रीतियां बनती हैं, रीतियां कुरीतियां बन जाती हैं, रीतियां कुरीतियां बन जाती हैं उनके टूटने से। यह बात उस समय की है जो 20वीं शताब्दी का आरंभ और 19वीं शताब्दी जब समाप्त हो रही थी, उस समय का जो उत्तर भारत का अधिकतर जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो प्रदेश हैं, इनका जो समाज था उसकी बात वे चित्रित कर रहे हैं। और उस समय 700 वर्षों से भी अधिक पराधीन रहने के बाद, उपनिवेशवादी शक्तियों के अधीन रहने के बाद, इस प्रकार से हर रूप से शोषित होने के बाद भी वह समाज बहुसंख्या में हिंदू बना रहा, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें यह कहना पड़ेगा। परंतु उसके कारण उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां आ गई और निर्धनता आ गई, और निर्धनता इतनी आ गई कि जो आत्मसम्मान है व्यक्तियों का वह भी जाने लगा। उन्हें पर्याप्त भरपेट एक समय का भी भोजन प्राप्त नहीं होता था जिस समाज की वे बात कर रहे हैं। घर अपना होना, खेत अपना होना, यह तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करना, यह तो बहुत दूर की बात है। चावल अथवा रोटी और दाल भी एक समय की प्राप्त होना उस समाज के लिए, उन परिवारों के लिए बहुत कठिन हो गया था। स्थिति इतनी बेकार हो चुकी थी उस समय। तो उस समाज का जब हम चित्रण करते हैं, वहां पर जब आपका पेट भी नहीं भरे तो बड़े बड़े शब्दों का और बहुत बड़े सिद्धांतों का आपके जीवन पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको बहुत प्रभावशाली लगेंगे नहीं, क्योंकि जब आपके संतति, आपके बालक, आपकी बालिकाएं, आपके बच्चे ही भूखे हों और उनका पेट नहीं भर रहा हो, वो भूख से मर रहे हो, जब ऐसी स्थिति हो तो आपको बहुत बड़े सिद्धांत लुभाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति का ही विवरण प्रेमचंद जी ने किया है। इसी कारण से उन्होंने बड़े सिद्धांतों पर जाने के बजाय जो उनके जीवन में जिस प्रकार की स्थिति हो चुकी है निर्धनता के कारण, उनका आत्मसम्मान ही जा चुका है, उस आत्मसम्मान को पुनः लौटाने का एक प्रयास किया है साहित्य के द्वारा, कि उनको हम इस प्रकार से, इस दृष्टि से देखें जिससे उनके लिए हमारे मन में सहानुभूति और सम्मान का जन्म हो। तो इस रूप से तो कहेंगे कि प्रेमचंद ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया है। इतना कह देने के बाद यह कहना आवश्यक है कि प्रेमचंद जी के ऊपर साम्यवादी और उदारवादी विचारों का प्रभाव था। वे सोवियत यूनियन से बहुत प्रभावित थे, जिस प्रकार से बाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी प्रभावित हुए। वे मक्सिम गोर्की के लेखन से बहुत प्रभावित थे। तो जिस प्रकार से मक्सिम गोर्की ने रूस के समाज का चित्रण किया है, यह बताया है कि वहाँ का जो मजहब है ईसाईयत, उसने किस प्रकार से रोड़ियों में बांध दिया है समाज को,
और उसके कारण कैसे वो दुख से त्रस्त हैं। अब वह पृष्ठभूमि बिल्कुल भिन्न है, वह ईसाइयत है। यहाँ पर सनातन धर्म की बात हो रही है भारत में, वहाँ पर ईसाइयत की बात हो रही है। तो वहाँ की जो तंत्र है, वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की जो रूढ़ियाँ हैं, उनको प्रतिबिंबित देखना अपने समाज में थोड़ा सा गलत होगा। परंतु यह झलकी हमें प्रेमचंद के साहित्य में दिखती है, क्योंकि वे साम्यवाद के विचारों से, समाजवाद के विचारों से, समाजवादी तो वे अपने आप को कहते ही थे, और परंतु लोग यह कह सकते हैं कि कुरीतियां तो व्याप्त थी ही समाज जी में। जी, कुरीतियां व्याप्त थी, परंतु एक छाप उनके ऊपर साम्यवाद की थी कि उसके कारण उस तरह की प्रणाली वे भारत में भी ढूंढते थे। परंतु जैसा मैंने कहा, उनका जिन विषयों का वे अध्ययन कर रहे होते थे, जिन व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति देखे हैं, इस प्रकार की कुछ ना कुछ घटनाएं देखी हैं। उनकी जो व्याख्या है वो थोड़े साम्यवादी समाजवादी दृष्टि से वे करते थे। धनी और धनाढ्य लोगों के प्रति थोड़ी सी आपको घृणा होगी अगर आप उनका साहित्य पढ़ेंगे, और बहुत स्वाभाविक भी है। तो इस प्रकार की जो चेतना है वह उनके साहित्य में है। तो यह हम कह सकते हैं प्रभाव तो उनके ऊपर था, परंतु उसने उन्हें इस स्थिति तक नहीं पहुंचाया कि वे पूरी पूरी कथाएं ही कल्पना करने लगे। उनको वो समाज में देखते थे, उसकी व्याख्या में वह थोड़ी सी साम्यवादी, उदारवादी, समाजवादी विचारों को रखते थे। उन्होंने अपने जीवन के पहले 6 उपन्यास और जो पुस्तकें हैं वे उर्दू में लिखी थी। उनका नाम उस समय नवाब राय था। और जब उनके विरोध में जब पुलिस ने, क्योंकि वह अंग्रेजों ने यह समझा कि यह तो अराजकता फैलाने वाला साहित्य है, तो उनको बंदी बनाने के लिए उन्होंने वारंट जब निकाला, तो तब उन्होंने अपना नाम बदला और अपनी भाषा भी बदली। उस समय वे उर्दू में लिखते थे, तो उर्दू बदली, उर्दू से वे हिंदी में लिखने लगे, और लिपि भी बदली। जो अरबी लिपि में वे लिखते थे, पहले उनके 6 पुस्तकें अरबी लिपि में हैं, और अरबी लिपि वो छोड़ के देवनागरी पर और हिंदी भाषा पर आए। इस कारण से भी हमें उनके साहित्य में बहुत सारे उर्दू गम्य, हिंदुस्तानी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से शब्द मिलते हैं। चूंकि उनका साहित्य बहुत प्रबल था, और स्वतंत्रता उपरांत हमारा समाज ऐसा हो गया, कुछ राजनीति ऐसी हो गई कि जयशंकर प्रसाद जी जैसे, अमृतलाल नागर जी जैसे, जो बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखने वाले हैं, विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद जी, वृंदावन लाल वर्मा जी, इनका जो साहित्य है, इनकी जो भाषा है, वह उसका चलन कम हो गया, और प्रेमचंद की भाषा का चलन बहुत अधिक हो गया। हिंदुस्तानी जो गांधी जी और नेहरू ने जिस प्रकार से जिस भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो हिंदी भी नहीं, हिंदुस्तानी जिसमें उर्दू बहुत मिश्रित होती है, तो उसका प्रभाव दिखता है। परंतु उस समय की हिंदी जितनी भी थी वह इतनी शुद्ध थी, आज से कहीं अधिक शुद्ध थी, कि उन इतनी उर्दू के बाद भी जो हिंदी के शब्द हमें मिलते हैं, जो हिंदी के उन वाक्य हम पढ़ते हैं, वे बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हुए हैं, और भावना इतनी प्रबल है उसके अंदर और इतनी श्रेष्ठ है कि हमें उसका जो सार है वह बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक और बात हमें उनके साहित्य में दिखती है, थोड़ा सा कृत्रिम जहां वो हो जाता है, वह यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता का अप्राप्य लक्ष्य जो बाद में नेहरू जी ने भी पाला, वह हम उनके साहित्य में पाते हैं। हम देखते हैं कि कई कथाओं में, उनके कई उपन्यासों में, जो मुसलमान पात्र हैं वे बहुत भले हैं, और जो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है, जिसको आज हम सवर्ण कहते हैं, वो थोड़े हम खलनायक की स्थिति में हम उन्हें पाते हैं। तो यह थोड़ा एक ही कृत्रिम उनका आयाम है उनके साहित्य का, वह इस प्रकार से। बाकी तो उनके जो अध्ययन है समाज का, वो बहुत गहरा है। तो जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि उनका साहित्य जो है वो जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जाना जाता है। किसी स्थान और किसी समय का इतना सजीव चित्रण करते हैं जैसे वो हमारे नेत्रों के पटल के समक्ष है, और जो पारस्परिक संबंध है उनको भी जी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कोई उदाहरण क्या गोदान में है? जी जी, तो गोदान जिस उपन्यास की हम चर्चा कर रहे हैं आज, और उनका सर्व प्रसिद्ध वह उपन्यास है, उसका कारण यह भी है कि राजनीति के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गबन है, परंतु गोदान बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं की बहुत चर्चा है। तो उस रूप से गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास की भांति हम कह सकते हैं। परंतु इसमें भी मानव संबंधों का, व्यक्तिगत संबंधों का इतना गहरा अध्ययन है। व्यक्तियों के, समाज के जो निर्धन तबका है, उसका जो दुख और जो कष्ट है, उसको तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया ही है, परंतु व्यक्तिगत संबंधों की भी जो चर्चा है वह बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि से उन्होंने करी है। तो उसका कुछ पंक्तियां हम पढ़ते हैं, जिससे हमें उनके साहित्य की गहराई का अनुभव होगा।
वे जीवन की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं और वैवाहिक जीवन को लेकर करते हैं, बोलते हैं। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। बहुत ही दार्शनिक दार्शनिक दृष्टि है। दृष्टि है। हाँ। देखिए, दुखों से ऊपर उठने का एक सबसे अच्छा ढंग दार्शनिक दृष्टि पा लेना है। जिस प्रकार से अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे। जब आप दर्शन की दृष्टि लेते हैं जीवन के कष्ट और दुखों के प्रति, तो आप थोड़ा सा उससे ऊपर उठ जाते हैं। अपने ही दुखों को थोड़ा दूरी से, थोड़े अंतर से आप देखने का एक अभ्यास पाल लेते हैं और उससे आपका दुख थोड़ा कम हो जाता है, कष्ट थोड़ा कम हो जाता है। उससे दार्शनिक दृष्टि आपको मिलने लगती है। तो जीवन की 3 अवस्थाओं का इतना सुंदर उन्होंने चित्रण किया है कि पहले तो जिन भावनाओं का बाहुल्य और उस समय मादकता, भावनाएं, यह सब इतनी अधिक रहती है कि संबंधों में कोई उस समय अंतर आने का हमें बहुत अवसर नहीं मिलता। परंतु जब कष्टों का पहाड़ आ पड़ता है, जब जीवन का सत्य आपको सामने घूर कर बार बार देख रहा होता है, जब 15 से 20 वर्ष का वह जो समय है, जब जीवन यापन करने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब जो सारे अंतर हैं, सारी जो कह सकते हैं कि त्रुटियां हैं आपके संबंधों की, वह सामने आती हैं और जीवन की मार आपको पड़ती है। परंतु एक समय यह भी आता है, भले ही आप धनी हो अथवा निर्धन हो, परंतु एक जब वृद्धावस्था आती है, उस समय आप उससे थोड़ा अंतर करके अपने स्वयं के कष्टों को देखने लगते हैं और तब आप उस दर्शन के शिखर पर चढ़ जाते हैं। प्रेमचंद जी ने जीवन के प्रति हमें यह दृष्टि देने इंगित किया है इन शब्दों से, और वे स्वयं भी इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं। तो यह जो बात है प्रेमचंद के साहित्य की, कि इतने दुख कष्टों का जिसकी वो व्याख्या कर रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ वह ऐसी दार्शनिक दृष्टि भी दे रहे हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दुख और कष्ट अगर हो भी तो कैथार्टिक हो, जो आपको चेतना के ऊंचे स्तरों तक ले जाए, जो आपके व्यक्तित्व का विकास करे। जो आधुनिक दुख है वह आपको केवल अवसाद में ढकेलता है, वह आपको चेतना के ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाता, आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता। प्रेमचंद की कथाओं में इनके पात्र कितने भी दुखी हैं, परंतु इन सारे दुखों से होकर भी उनके पास एक दार्शनिक दृष्टि है। उनका व्यक्तित्व और निखर कर सामने आता है, ना कि और धूमिल होकर आपके सामने और उन्हें जो है कठिनाई में डालता है। तो यह सनातन दृष्टि ही है। भले ही प्रेमचंद ऊपरी ढंग से कितने भी साम्यवादी और उदारवादी विचारों से प्रभावित हों, परंतु यह दृष्टि जो जीवन को देखने की है कि प्रगाढ़ से प्रगाढ़ कष्ट और दुख में भी दर्शन ढूंढ लेना, यह एक हिंदू सनातन दृष्टि ही हो सकती है, एक पारंपरिक दृष्टि ही हो सकती है कि जीवन चाहे कितना भी दुखों की खान में हो, परंतु दर्शन से आप जिस ऊंचे शिखर पर वे बैठने की बात कह रहे हैं, यह बहुत प्रगाढ़ रूप से हिंदू सनातन भारतीय दृष्टि है। और इस रूप से प्रेमचंद जी जितने भी दुखों कष्टों की व्याख्या करते हैं, परंतु बहुत गहराई से वे हिंदू हैं। जी, जिन सार्वभौमिक तत्वों की हम बात कर चुके हैं, जो सनातन के सार्वभौमिक तत्व हैं, एक प्रकार से देखें तो यथार्थ को भी दिखाते हुए, उसकी अभिव्यक्ति करते हुए उन तत्वों को छूते हैं। हम ये देखते हैं कि जीवन भर विचारों के साथ खेलने के बाद, अपना जीवन यापन लेखन से करने के बाद, स्वयं एक बुद्धिजीवी होने के बाद भी कठिन शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग वो अपनी रचनाओं में नहीं करते हैं। बुद्धिजीवियों का एक प्रकार से उपहास करते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा इस विषय पर बताइए। जी, हम उनके साहित्य में कई प्रकार के संघर्ष देखते हैं। एक तो वर्ग संघर्ष, चूंकि वे समाजवादी विचारों से थोड़े प्रभावित थे, वह भी हम देखते हैं। दूसरा एक बड़ा सुंदर संघर्ष उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है, जहां जन सामान्य का जो जीवन दर्शन है, जो जीवन जीने से उन्हें समझ में आया है, उसको वे दर्शाते हैं। और दूसरी ओर ऐसे दार्शनिक
दार्शनिक, इन्हें हिंदू दृष्टि में दार्शनिक ना कहते हुए जो फिलासफर हैं अंग्रेजी दृष्टि से, ऐसे फिलासफर जो थोड़ा अंतर से जीवन का अध्ययन कर रहे हो, जो पुस्तकों के द्वारा जीवन का अध्ययन कर रहे हो, जिन्हें अंग्रेजी में आर्म चेयर फिलोसोफर्स कह सकते जी हैं। जी हम बोल सकते हैं, जी। आराम कुर्सी पर बैठे हुए और दुनिया की विश्व की जो वे बातें कर रहे हैं, उनको एक अभ्यास हो जाता है कि बड़े कठिन शब्दों का जाल बनाते हैं, शब्दारण्य जी। उसका सृजन करते हैं और उस शब्दारण्य का प्रयोग करके स्वयं को वह जो आसपास का समाज है उससे थोड़ा ऊंचा मानते हैं। ऐसा समझते हैं कि वे अधिक पढ़े लिखे हुए हैं, उन्हें दर्शन जीवन के बारे में बहुत गहरी दृष्टि है, उनसे भी गहरी जो इस जीवन को, उस कठिनाई को, उस निर्धनता को झेल रहे हों। तो वे तो बड़े अच्छे जीवन स्वयं जीते हैं, उनके पास संसाधनों की इतनी कमी तो नहीं है कि उन्हें यह चिंता करनी पड़े कि उनके भोजन, उनके वस्त्र और उनका जो आश्रय है वह कहाँ से आए। परंतु वे उसके बाद भी उन व्यक्तियों के पास और उन समुदायों के पास, उस धड़े के पास समाज के जिसके पास यह सब नहीं है, उनके बारे में विचार रखते हैं, ऐसा सोचते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इस प्रकार के कई पात्रों का प्रेमचंद अपने साहित्य में बार बार विवरण करते हैं और वह उनके खोखलेपन को वो दर्शाने का प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार से उनकी दृष्टि अनुभवहीन है, उसमें अनुभव का आधिक्य तो आप छोड़ दीजिए, उसमें अनुभव बहुत कम है, वह अनुभव गम्य नहीं है और इस प्रकार से वह सत्य की परिपाटी पर सही भी नहीं उतरती। ऐसे ही एक पात्र मिस मालती जी हैं जो एक नगर में रहती हैं और ऐसे ही एक फिलोसोफर पर वह यह व्यंग कर रही हैं। वो कहती हैं, फिलोसोफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं, जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं। आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं, ताकेंगे मगर देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हो। जी, तो ऐसा अभ्यास हमें हो जाता है अगर हम इस प्रकार के फिलोसोफर हों, हमें उन शब्दों के जाल में घूमने का इतना अभ्यास हो चुका हो कि हम ये भूल गए हों कि इस शब्दारण्य से बाहर भी एक विश्व है और अधिकतर लोग उस विश्व में ही निवास करते हैं। हमारे इस शब्दारण्य, हमारे स्वयं के द्वारा सृजित शब्दारण्य से बाहर भी एक विश्व है, यह हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो वे आपके व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान ही नहीं देंगे। जो जिसमें वर्णन है कि वे आपको देखेंगे नहीं, ताकेंगे तो पर देखेंगे नहीं, इसका अर्थ है कि जैसे उनकी दृष्टि आपको भेद के कहीं पीछे चली जा रही हो, जैसे आपका व्यक्तित्व वहां इतना शून्य हो चुका हो कि वह वायु की भांति उन्हें दिख रहा हो। आत्मलिप्तता इसमें उनमें बहुत होती है। वे अपने शब्दों से ही इतने मंत्रमुग्ध होते हैं, अपने ही सृजित वन में इतने खो गए होते हैं कि उन्हें जो सत्य में जो जगत है उसका कोई आभास नहीं है। ऐसे पात्रों का जो अनुभवहीन जो उनके शब्द हैं, उनको बताने का प्रयास प्रेमचंद जी बार बार अपने उपन्यासों और अपनी कथाओं में करते हैं कि किस प्रकार से वह अनुभवगम्य नहीं है और इस भांति वह सत्य पर भी आधारित नहीं है। लेकिन इससे पहले ही हमने देखा कि प्रेमचंद जी की स्वयं की दृष्टि दर्शन की दृष्टि है, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि वो दार्शनिकों का उपहास कर रहे हैं ना? जी, इसका अर्थ ये नहीं कि वे सदैव दार्शनिकों का उपहास ही उड़ा रहे हैं। यहां पर हमें थोड़ा दार्शनिक और फिलोसफर इनमें थोड़ा भेद करना ठीक रहेगा। दार्शनिक जो सिद्धांत है, जो जीवन दृष्टि है, वह अनुभव से रहित नहीं है, उसमें अनुभव भी है, इसलिए सत्य के ऊपर वह, सत्य की परपाटी पर वह सही हमारे सामने साबित होती है। दूसरी ओर जो फिलोसफर हैं, उसका जो उनके जो सिद्धांत हैं वे कल्पना की उड़ान से अधिकतर उससे अधिक नहीं होते। तो वो एक व्यक्ति के मस्तिष्क की कल्पना की उड़ान भर है, उनका सत्य से थोड़ा कम लेना देना है। तो इस प्रकार से उन फिलोसोफर के तो वो उपहास उड़ाते हैं, परंतु दर्शन से भी दूर नहीं जाते। और दर्शन और कवि हृदय की बात, क्योंकि वे स्वयं एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, जीवन को देखने की उनकी बड़ी कलात्मक दृष्टि है, उसके बाद ही इतना सुंदर साहित्य का सृजन होता है। तो देखिए, जब आप उनके साहित्य को पढ़ें तो उसमें केवल दुखों की व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऐसा साहित्य आप बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, आपको उससे अवसाद होने लगेगा, आपको बहुत अच्छा अनुभव नहीं होगा। जब आप उससे थोड़ा दार्शनिक भाव ही निकाल पाएं, उसमें थोड़ा हास्य विनोद भी पाएं, उसमें जीवन आपका साहित्य के द्वारा, जिस प्रकार से हम कहते हैं दुखों और कष्टों को देखकर भी, उनका अवलोकन करके भी थोड़ा सा अच्छा हो, जब चेतना के ऊंचे स्तर पर जाए,
तभी आप उस साहित्य को इतना प्रेम से लेंगे जिस प्रकार से प्रेमचंद के साहित्य को लिया जाता है। तो वे कवि हृदय की बात बार बार करते हैं, कलाकार की बात बार बार करते हैं। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जो ऐसे ही पात्र कह रहे हैं, उनको हम पढ़ के सुनाते हैं। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। अब इसमें बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। हमने पहले भी स्वर्णांजलि के कुछ अंकों में चर्चा की है कि एक कलाकार के लिए जीवन में केवल सुख की अनुभूति होना यह पर्याप्त नहीं, दुख की और बड़े गाढ़े प्रगाढ़ दुख की अनुभूति होना उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि अगर आप दुख की अनुभूति करते हैं, कष्ट की अनुभूति करते हैं, तो आप दार्शनिक और कलाकार बन ही जाएंगे। परंतु एक कलाकार के लिए दुख की अनुभूति होना और प्रगाढ़ दुख की, बड़े गहरे दुख की अनुभूति होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे जो जीवन के सत्य उसे पता चलते हैं वे सुख में नहीं पता चल सकते। सुख में हमें यह भ्रम हो जाता है कि जो हमारे पास है यह हमारे ही करने से हुआ है। हमारे पास जो धन है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो संबंध है, ये हमारे कारण है। हमारा यह जो व्यक्तित्व है, इसका जो सौंदर्य है, उसके कारण है। परंतु दुख में आप पाते हैं कि आपकी कोई भी त्रुटि हुए बिना भी आपके पास वे दुख हैं। आप बहुत श्रेष्ठ हैं किसी विषय में, परंतु फिर भी सफलता आपको नहीं मिल रही। और जो कम श्रेष्ठ हैं और कह सकते हैं कि बिल्कुल उस पद के लायक नहीं है, वे भी उस पद पर हैं, वे भी सफल हैं। तो जब यह घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के दुख आपके जीवन में आते हैं, तो आपको जीवन का में एक सत्य का अवलोकन होता है जो केवल सुख से नहीं हो सकता। और यूं तो यह हर व्यक्ति के लिए सही है, परंतु साहित्यकार के लिए तो और भी सही है। उसके लिए इन दुखों की अभिव्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। तो जिसे संसार दुख कहता है, प्रेमचंद जी कह रहे हैं, वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यह जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। तो वह एक प्रकार से दार्शनिक से भी अधिक और एक ऊंचे स्तर पर कवि हृदय को मानते हैं कि उसे तो इनसे एक लगाव सा है, क्योंकि जीवन को अध्ययन करने की दृष्टि से वह दुख का अध्ययन करता है। स्वयं दुख को इस प्रकार से देखता है जैसे कि कोई कवि अध्ययन कर रहा, और इसके कारण एक दार्शनिक दृष्टि का भी उदय होता है उसके मन में, और उसका दुख भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसको वह दर्शन में बदलने का प्रयास निरंतर करता रहता है। यह बात केवल कवि हृदय के बारे में ही सही नहीं है। श्री रामस्वरूप जी, जो पिछली शताब्दी के भारत के सर्वश्रेष्ठ हिंदू दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं, वे अपनी पुस्तक का आरंभ ही ऐसे करते हैं, मेडिटेशंस, ध्यान के ऊपर जो उनकी पुस्तक है, उसका आरंभ भी ऐसे करते हैं कि अध्यात्म उनके लिए नहीं जिन्होंने कभी भी दुख ना देखा हो। जिसको इस जीवन से थोड़ा वैराग्य उस दुख के कारण हो, उसके लिए अध्यात्म उसको अधिक सरलता से वह समझ में आएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके जीवन में बहुत दुख नहीं, वह अध्यात्म तक नहीं जा सकता, वह चेतना की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, परंतु यह अधिक संभव है कि जिसने दुख बहुत प्रगाढ़ देखा हो, उसके लिए यह थोड़ा सा सरल हो। और चूंकि हम सौंदर्य से भी सत्य के उस शिखर पर जा सकते हैं जो कि एक दार्शनिक अथवा अध्यात्म से हम जाने का प्रयास करते हैं, तो यह सभी चोटियां, ये सौंदर्य के शिखर, कला के शिखर, सत्य के शिखर, जब हम इनका आरोहण करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही शिखर है। हिंदू दर्शन की, हिंदू सभ्यता की, संस्कृति की यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। उसी की बात प्रेमचंद यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमें और दर्शन में भी देखने को मिलती है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि आजकल सुंदर साहित्य का, जिसे हम सुंदर साहित्य कहते हैं, उसका सृजन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या एक इस बात को सोचना भी, क्या ये एक त्रुटिपूर्ण दृष्टि है? क्या अच्छे साहित्य का सृजन हो रहा है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, या फिर हो ही नहीं रहा है? यह बात बिल्कुल सत्य है कि अच्छे साहित्य का सृजन बहुत कम हो गया है। कुछ हम कह सकते हैं अकस्मात कुछ अच्छा साहित्य का सृजन होता है, परंतु जो एक पूरी परंपरा चल रही थी, एक समय था जब प्रेमचंद जी लिख रहे थे, उनके पहले इतने नाम थे जो बहुत गहराई से उन्होंने जीवन को देखा था और जीवन का बहुत अच्छे साहित्य का सृजन कर रहे थे, वह तो अब नहीं हो रहा। उसका कारण यह है कि जब आप इन सभी का अध्ययन करेंगे, उन सबके जीवन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की आप बात करें तो दुखों से भरा हुआ था।
जब आप मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो उन्होंने बहुत संतानों को खोया था। प्रेमचंद की स्वयं की बात करें तो बहुत दुखमय जीवन बीता था। ऐसे एक के बाद एक आप इन लेखकों को, कलाकारों को देखें तो उनके स्वयं के जीवन में दुख बहुत है, अथवा उन्होंने अपने आसपास इस दुख का अवलोकन, उसका अध्ययन बहुत गहरी दृष्टि से, बहुत निकटता से किया है। इसके कारण जीवन का उनका जो आयाम है, सारे आयाम पूर्ण है और उनकी कला परिपूर्ण है। आधुनिक जीवन में जिन्हें हम भौतिक कष्ट बोलते हैं, ये तो लगभग समाप्त हो गए हैं या बहुत कम हो गए हैं। तो जीवन के अनुभव की जो सीमा है वह बहुत छोटी हो गई है। हमारा जो अनुभव है वह बहुत कम हो गया है। दुख हैं, मानसिक दुख हैं, परंतु वे अवसाद में बदल गए हैं। जी, जैसा कि हम पश्चिम में देखते हैं, यदि भौतिक सुख अधिक हो या भौतिक दुख अधिक ना हो, तो किस प्रकार के साहित्य का सृजन होता है, जो जिस अवसाद से किस प्रकार के साहित्य का सृजन होता है, हम वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यासों में हम देखते हैं, उनकी रचनाओं में देखते हैं, और उनके जो अन्य साथी हैं, जो साहित्यकार हैं, उनमें देखते हैं। जी, अगर आधुनिक साहित्य देखें तो उसमें जिस कष्ट का विवरण है वह मुख्यतः जो स्त्री पुरुष के संबंध हैं और उसमें जो अकेलापन है और इस प्रकार के संबंधों से जनित, और वो भी केवल स्त्री और पुरुष के जो एक पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं परस्पर, उस प्रकार के संबंधों से लेकर ही जो अवसाद है उसकी ही व्याख्या है। और यह एक स्तर तक देखें तो मानसिक ही है। हाँ, जो भी कथा आज चल रही है साहित्य में वह सब उनके मानस पटल पर ही चल रही है। इसमें सत्य में घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जिस प्रकार से आप प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ें, इसमें भाई बहन का प्रेम बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, भाई भाई का प्रेम बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, मित्रता बहुत प्रगाढ़ रूप से दर्शाई गई है। जीवन में जितने भी संबंध हो सकते हैं, कोई एक चाचा का किसी अपने भतीजे के प्रति प्रेम, सारे प्रेमों का वर्णन बहुत अच्छे रूप से। परंतु आधुनिक आप जब साहित्य देखेंगे तो उसमें एक ही प्रकार के प्रेम और उससे जनित अवसाद की बात होती है। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि उसमें दुख और कष्ट नहीं है, अथवा वह दुख कम है और कि उसमें सत्य का कोई विवरण नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उसमें सत्य, किसी प्रकार का सत्य तो उसके अंदर है, परंतु उसकी सीमा इतनी छोटी हो चुकी है कि वह जीवन के केवल एक आयाम पर ही सारा प्रकाश डालते हैं। और व्यक्ति विशेष पर केंद्रीयता है, सार्वभौमिक या सामुदायिक स्तर पर सामाजिक नहीं है। और वह जो दुख है वह आपको चेतना के स्तर को बढ़ाता नहीं है, बल्कि और गिरा देता है, आपको भी उसी चित्त भूमि में लाकर अवसाद में छोड़ता है। तो इसका कारण तो यह तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। उसका कारण है कि उनके जीवन से भौतिक कष्ट हट गए हैं, परंतु आध्यात्मिक रूप से जब कष्ट हट जाते हैं तो जीवन को भरने के लिए, आपके मस्तिष्क को भरने के लिए जिस अध्यात्म की, जिस धर्म की, जिन रीतियों की आवश्यकता है, वे भी जीवन से चली गई हैं। तो जो रिक्तता हमें दिखती है जीवन में, वह अवसाद के रूप में हमारे सामने आती है। और इस कारण से वह साहित्य आपको ऊपर उठाने में अब सक्षम नहीं है, बल्कि नीचे गिराने में वह पूर्णतः सक्षम है। और जो कि होता भी है कि पढ़ के, और ऐसे साहित्य को पढ़ के लोगों में, व्यक्तियों में और अवसाद की भावनाएं और जनित होती हैं। एक और जो मुख्य बात हम देखते हैं प्रेमचंद की रचनाओं में, वह है ग्रामीण जीवन और नगर के जीवन के बीच का जो द्वंद्व है। और उसे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यथार्थ, उसको इतना यथार्थ रूप से उसका चित्रण करते हैं प्रेमचंद जी, और सुंदर भाषा में। उसी का एक उदाहरण है, यहाँ पर झुनिया की बात हो रही है, जो कि जो उपन्यास के मुख्य पात्र हो रही हैं, उनकी बहू है। लड़का दिन भर आंगन में, तो वह एक नगर में जाकर के उन्होंने रहना आरंभ किया है, तो उसका जो उनका अनुभव है उसी के ऊपर चर्चा यहाँ पे हो रही है। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह ना थी, कहाँ जाए। द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने को जगह ना थी। लड़का माँ को एक क्षण के लिए न छोड़ता था, और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर भी कभी धनिया खेलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसके घर का सारा काम करना पड़ता था, उसे घर का सारा काम करना पड़ता। जी, तो यहाँ पर बहुत लघु रूप में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो अपना जन्म स्थान छोड़ते हैं, अगर आप ग्राम से हैं और नगर में जाते हैं, तो कई समस्याएं एकदम से खड़ी हो जाती हैं, जो कि पहले अस्तित्व में थी ही नहीं। बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, वह खेलेगा कैसे, और वह माँ को छोड़ेगा कि नहीं, माँ अपना दैनिक कार्य कैसे कर पाएगी, ये जो प्रश्न उठते ही नहीं कभी अपने जन्म स्थान पर, ग्राम में, नगर में
एकदम से आपके सामने उठ खड़े होते और हैं। संयुक्त परिवार में किस प्रकार से एक एक जो सदस्य होता है परिवार का, वो किस प्रकार से इसमें उसकी सहभागिता होती है एक बच्चे जी को बड़ा करने में। जी बिल्कुल। जी, जो इस उपन्यास का अंत है उसमें होरी की जो मृत्यु का विवरण है वह अत्यंत हृदय विदारक है। तो अब हम इस अंत की चर्चा करते हैं। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह। मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। तो ग्रामीण जीवन क्या केवल दुखों का आगार है? अगर हम केवल सतही दृष्टि से देखें तो ऐसा लगेगा कि केवल दुखों का विवरण है इस पूरे उपन्यास में, और विशेष रूप से अंत में। परंतु इस जो शब्द आपने पढ़े, जो वाक्य आपने पढ़े, ये बहुत गहराई से एक हिंदू दृष्टि है। जो कथा है पूरे गोदान की किस प्रकार से जो होरी और उनकी जो पत्नी है धनिया, वे दोनों किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं। एक हिंदू होने का अर्थ, जैसा हम कई बार स्वर्णांजलि के अंकों में चर्चा कर चुके हैं, कर्तव्य बोध उसमें केंद्रीयता रखता है। तो इन शब्दों में होरी के जो हमें दुख दिखता है वह अपने कर्तव्यों को, कुछ कर्तव्यों को पूरा ना कर पाने का दुख है, जबकि उसने अपना पूरा जीवन कर्तव्य का निर्वहन करने में ही लगा दिया है। उसके बाद भी उसके मन में यह पछतावा है कि वह सारे कर्तव्यों को पूरा ना कर पाया। यह एक हिंदू का ही दुख हो सकता है। यह एक पारंपरिक दृष्टि से जिए गए, कर्तव्य बोध से जिए गए जीवन का ही दुख हो सकता है कि इतना करने के बाद भी वह इस बात से दुखी है कि उसने सारे कर्तव्य अपने बहुत अच्छे ढंग से पूरे ना कर पाए। तो यह एक हिंदू दृष्टि ही है। यहां पर हम पूरे गोदान में जो द्वंद्व एक और हम देखते हैं, जो छुपा हुआ द्वंद्व है, वह है अधिकारों और कर्तव्यों का द्वंद्व। हम देखते हैं कि होरी और धनिया तो अपने कर्तव्यों को पूर्णता से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब ऐसा समाज बन जाए जिसमें 80% से अधिक व्यक्ति, एक परिवार के अंदर भी व्यक्ति अपने आप को परिवार का भाग नहीं व्यक्ति ही समझने लगे केवल, और अधिकारों का मांग करने लगे, अपने कर्तव्य का बोध वे विस्मृत कर दें। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब एक परिवार के अंदर ही अधिकार अधिक और कर्तव्य कम देखने को मिलते हैं, तब यह जो ढांचा है वह टूट के गिरने लगता है, और जो इसको संभालने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर भार कई गुना और बढ़ जाता है। ऐसा ही भार हम होरी और धनिया के ऊपर देखते हैं। यह परंपरा का भार नहीं है, यह कर्तव्यों का भार नहीं है, यह अधिकारों का भार है। जिन अधिकारों ने कर्तव्यों के स्तंभों को तोड़ दिया है, और एक दो स्तंभ ही जो बचे हैं उनके ऊपर जो और पूरे इसका जो कह सकते हैं कि भार आ पड़ा है, यह उसकी व्याख्या है। तो अंत में जो अंत भी है, यह एक हिंदू विरोधी दृष्टि नहीं है। मैं तो कहूंगा कि कर्तव्य बोध जनित यह बहुत ही गहराई से हिंदू दृष्टि है। जीवन के यथार्थ में हिंदू सिद्धांतों को देखने की यह प्रक्रिया हम अगले अंक में भी आगे बढ़ाएंगे। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।